प्रदेश में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के सभी लोगों को निशुल्क टीका लगेगा, जिसकी आबादी करीब 50 लाख है, जिसका खर्च लगभग 450 करोड़ सरकार करेगी। 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग में लगने वाले टीके में 90% कोविशील्ड तथा 10% कोवैक्सीन का टीका लगेगा। प्रदेश में वैक्सीन की आपूर्ति यथाशीघ्र हो, इसके लिए त्वरित अग्रिम भुगतान हेतु महानिदेशक चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा को अधिकृत किया गया है तथा सचिव उद्योग सचिन कुर्वे को वैक्सीन उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है। सार्वजनिक स्थानों व परिसरों में मास्क न पहनने वालों पर लगाए जाने वाले जुर्माने की धनराशि में बढ़ोतरी करते हुए 500 से 700 कर दिया गया है। महाकुंभ हरिद्वार में स्थापित आधार चिकित्सालय व बाबा बर्फानी चिकित्सालयों को फिलहाल यथावत रखा जाएगा। जिन जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है, वहां इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए मजदूरों को भी आवाजाही की छूट होगी। DIT और यूनिसन विवि अधिनियमों में मामूली संशोधन किया गया है। जो कई महत्वपूर्ण निर्णय कोविड के संबंध में सरकार ने लिए हैं, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर जो मास्क न पहनने पर सार्वजनिक स्थलों, संस्थानों और परिसरों में जो 500 रुपया, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये का दंड का प्राविधान था, उसको बढ़ा करके 500, 700 और 1000 रुपये करने का निर्णय सब कैबिनेट ने आज लिया, ताकि मास्क के प्रति लोग ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील रहें और इस संक्रमण से बचाया जा सके। इसके साथ ही जो कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जो पिछली बार राज्य के मेडिकल कॉलेजों में जो सृजित संकाय चिकित्सकों के कुल 958 पदों का 50% यानी 479 अस्थायी पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से जो कार्मिकों को लगाया गया था, उनकी सेवा अवधि को 28 फरवरी 2022 तक विस्तारित किए जाने और उन सबको संविदा के आधार पर नियुक्ति देने का अधिकार कैबिनेट के द्वारा संबंधित प्राचार्यों को देने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ कोविड-19 महामारी के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कुंभ मेला द्वारा जो संचालित, जो हरिद्वार में हमारे आधार चिकित्सालय जो संचालित आधार चिकित्सालय और बाबा बर्फानी चिकित्सालय हैं और जो अन्य हैं, उनको 3 माह तक या जो कुंभ के दृष्टिगत बनाए गए थे, उनको 3 माह के लिए और बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया, ताकि और उनके लिए जो स्टाफ था उसको भी 3 महीने की और अतिरिक्त एक्सटेंशन देने का निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया, ताकि हरिद्वार जनपद में भी इस पर हम लोग तेज़ी से काम कर सकें। इसके साथ साथ जो मानव संसाधनों की आवश्यकता जो थी और जिस तरह से विगत में भी हमने लगाया था, उसके लिए भी जो संविदा पर चिकित्सा, इसके साथ साथ हमारे जो राज्य का पब्लिक जो डेबिट हमारा मैनुअल है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, उसको बनाया गया है। इसमें राज्य सरकार के कैश और जो डेबिट है हमारी है, उस डेबिट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस उसको डिफाइन किया गया है और राज्य सरकार द्वारा RBI के माध्यम से जो मार्केट लोन लेती है, इस मैनुअल में उसकी प्रोसेस को डिफाइन किया गया है, ताकि ये हमारे पास आंकड़े उपलब्ध रहें। एक के साथ साथ DIT विश्वविद्यालय के संबंध में 2 अधिनियम 2012 में बने थे, DIT विश्वविद्यालय अधिनियम 2012 और इसके दूसरा था IMS यूनिसन विश्वविद्यालय अधिनियम 2012। इनमें 2 संशोधन किए गए हैं, जिन संशोधनों में जहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज 21 न्यू कैंट रोड हाथीबड़कुला देहरादून लिखा गया है, उसमें संशोधन करने का निर्णय लिया। यूनिसन एजुकेशन फाउंडेशन तृतीय तल प्रशासनिक ब्लॉक IMS यूनियन विश्वविद्यालय ग्राम मक्कावाला उत्तराखंड। इसके अलावा उपनल के हमारे जो मुख्य सचिव की रिपोर्ट उपनल के कार्मिकों के संबंध में आज मंत्रिमंडल में सबक प्रस्तुत की गई, जिस पर व्यापक चर्चा के बाद मंत्रिमंडल ने एक मंत्रिमंडल की उपसमिति बनाने का निर्णय लिया और इस उपसमिति में गणेश जोशी जी की अध्यक्षता में उपसमिति बनी है, जिसमें अपर मुख्य सचिव कार्मिक और वित्त सचिव को इसका सदस्य बनाया गया, और ताकि उपनल के जो कर्मी हैं उनकी समस्याओं के बारे में हम उनका निराकरण कर सकें। एक महत्वपूर्ण निर्णय, जिस तरह भारत के अंदर पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम बनाया गया था, लेकिन उसमें जो प्राविधान था कि जिला पंचायतों के एकीकृत संरचनात्मक जो उनका स्ट्रक्चर है, उस ढांचे को किस तरह से बनाया जाए, उस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मंत्रिमंडल ने लिया। क्योंकि जिला पंचायत एक स्वायत्त शासी संस्था है
और अपने कार्मिकों का वेतन वो स्वयं के संसाधनों से करती है, लेकिन उनको पद जिस तरह से काफ़ी समय से मांगे जा रहे थे, वो डिमांड थी, वो नहीं हो पा रहा था। पहली बार ये ऐतिहासिक निर्णय हुआ है कि हमने 570 पदों का ढांचा जिला पंचायतों के लिए आज मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया, और इसके साथ साथ निदेशालय में भी मंत्रिमंडल के द्वारा ढांचा स्वीकृत किया गया, ताकि जिला पंचायत निदेशालय के साथ मंत्रिमंडल की बैठक में 12 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो राज्यवासियों को संक्रमण से बचाने का है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया था कि 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के लोगों की भी हम वैक्सीन लगाकर उन लोगों को इस संक्रमण से बचाने की सरकार प्रयास करेगी। उसके लिए आज सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ कि जो तकरीबन इस राज्य में 18 से 45 वर्ष के जो जनसंख्या के दायरे में 50 लाख के आसपास लोग आते हैं, यानी कि एक व्यक्ति को 2 डोज लगनी है, तो 1 करोड़ डोज इस राज्य के लोगों को निःशुल्क लगाने का सरकार का जो निर्णय है, जिसपे 450 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और इसमें सरकार ने निर्णय लिया है कि 90% इसमें जो कोविशील्ड और 10% कोवैक्सीन को लगा करके इसके इस तरह से इसका रेशियो तय किया है, जिस रेशियो के हिसाब से लगाया जाएगा। फर्स्ट फेज में हम 25 लाख कोविशील्ड और 2.5 लाख कोवैक्सीन ऑर्डर दिया जाएगा। इसके लिए कोविशील्ड की कॉस्ट करीबन 400 रुपया है और जो कोवैक्सीन की कीमत 600 रुपया है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है सर, जो निर्णय लिया गया है कि ताकि इसकी कमी ना बने और तत्काल ही उपलब्ध रहें, तो एडवांस पेमेंट के लिए ऑथराइज किया गया है डायरेक्टर जो हमारे डीजी हेल्थ और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, दोनों को इसके लिए ऑथराइज किया गया है। और इसमें कोई भी जो आपका अननेस्ट मनी और बैंक ड्राफ्ट को समाप्त करने का प्रावधान किया गया, ताकि बहुत शीघ्र ये चीज़ें राज्य को उपलब्ध हो सके और राज्य के लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसके साथ साथ सचिन कुर्वे जो हमारे सचिव उद्योग हैं, उनको अधिकृत किया गया है कि वो इन कंपनीज के साथ डिस्कस करके यथाशीघ्र इन वैक्सीन को राज्य के लिए उपलब्ध कराएंगे, ताकि राज्य के लोगों को इस संक्रमण से बचाया जा सके। साथ ही जिस तरह से रेमडेसिविर जो इस इंजेक्शन की बहुत बड़ी जिस तरह से डिमांड है और जिस तरह से लोग तमाम अफरा तफरी मच रही थी, इसको देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इसके लिए 100% एडवांस का प्रावधान किया गया है। प्रोक्योरमेंट रूल से उनको छूट दी गई है कि वो 100% एडवांस के माध्यम से जो इसको तत्काल ये राज्य में यथा डिमांड उसकी डिमांड दे दी जाए उस राज्य की डिमांड के हिसाब से। और इसमें भी बैंक गारंटी और जो अननेस्ट मनी जो ड्राफ्ट होता है, इससे इसको मुक्त किया गया है, ताकि यथाशीघ्र हम इस दवाई को राज्य में उपलब्ध करा सकें।